दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक ऑलमोस्ट कवर कर लिया था, उसमें एक टॉपिक बाकी था। ये टॉपिक जो है वो पुणे को भी है, मुंबई को भी है, पुणे को भी है। और अगर आप बाकी यूनिवर्सिटी से हो तो आप प्लीज अपने टॉपिक में चेक करो, अगर ये टॉपिक है तो आपको कर लेना चाहिए। इसके पहले मैंने मिनिमा और मैक्सिमा में जो मैंने सम कराया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट ये टाइप का भी एक दो सम आपको करके जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे लैग्रेंजियस मेथड को हम सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ जिससे आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उसमें एक आपका फंक्शन टाइप में दिया होगा, उसको आप क्या ले लो, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और दूसरे वाले को क्या ले लो, फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई। जैसे कि यहाँ पे एक सम है, ये देखो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है ये। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप नंबर फर्स्ट, लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई विच इज इक्वल टू 3x प्लस 4y हमने ले लिया। और उन्होंने उसके बाद क्या बोला है हमें, देखो मैं पूरा स्टेप वाइज सम वाइज सब बताऊंगा, पूरा ये स्टेप तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, बस इतना पता होगा तो इस टाइप के सम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा आपको क्या करना है, फाइव समथिंग लेना है। फाइव समथिंग यहाँ पे आपको इक्वेशंस दिया होगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ऐसे यहाँ पे अलग अलग इक्वेशंस आएंगे। एलिप्स का इक्वेशन आ सकता है, तो उसको आप कौन से फॉर्म में ले लो, फाइव फॉर्म में ले लो, फाइव एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, हाँ ये इक्वेशन लिखते टाइम एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी है एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, और ये वन जो है उसको भी यहाँ पे ले लेना आपको -1, मतलब यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं पूरे को आपको इक्वल के वहां पे पूरा कंसिडर कर लेना है। अब ये होने के बाद स्टेप नंबर सेकेंड अपना क्या है, ये कंसिडरेशन। अब देखो स्टेप नंबर सेकेंड में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स कॉमा वाई प्लस लैम्बडा फाई एक्स कॉमा वाई। बस हमने क्या किया, ये दोनों को प्लस कर दिया, बीच में एक टर्म क्या ले लिया हमने, लैम्बडा ले लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये इसका जो वैल्यू है वो हमने लिखा 3x प्लस 4y, और प्लस यहाँ पे लैम्बडा लिखा, और इसका जो वैल्यू है देखो, ये इक्वेशन का जो वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1। अब फाइनली हम लिखेंगे 3x प्लस 4y, ये हमारे पहले इक्वेशन का वैल्यू है। लैम्बडा भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर लैम्बडा प्लस वाई स्क्वायर लैम्बडा एंड माइनस लैम्बडा। अब यहां तक का पार्ट आपको समझ में आया, अच्छे से चीजों को ध्यान से समझो, देखो समझ में आएगा। अब आपको क्या करना है, इसके जस्ट बाद आपको डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, दिखाई दे रहा है आपको पार्शियल डेरिवेटिव। अब पार्शियल डेरिवेटिव भी आपको कैसे लेना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो इसको आप पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म में लोगे तो देखो कैसे लिखोगे, यहां पे आपको क्या करना है, देखो ये वाले पार्ट में देखो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एफ वाले को, ये जो एफ वाला है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपको सॉल्व करना है, और बाद में डी एक्स साथ में लिखना है। फिर से एफ वाले को विथ रिस्पेक्ट टू वाई, अगर समझो यहाँ पे जेड होता, तीन टर्म्स होते तो विथ रिस्पेक्ट टू जेड भी यहाँ पे एक और टर्म आ जाता। अब देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूं, अब यहाँ पे जो मेरा एफ वाला फंक्शन है ये दिखाई दे रहा है, ये वैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम सॉल्व करेंगे तो पार्शियल है तो y 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ये, और x का डेरिवेटिव 1 होगा तो यहाँ पे बस 3 आएगा, और साथ में हमने पीछे क्या लिखा है, dx लिखा है, देख लो आप फॉर्मूले में देख लो, ये देखो ये हमने सॉल्व किया, एंड यहाँ पे क्या है, dx है। सेम ऐसे ही विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y इसको सॉल्व करोगे तो इस बार x वाला 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 4 आएगा, और साथ में क्या आएगा, dy। अगर वही z होता तो विथ रिस्पेक्ट टू z लेते और साथ में dz लेते, देन प्लस। अब आपको क्या करना है, सेम यहाँ पे ये वाला इक्वेशन जो है वो आपका फाई का इक्वेशन है, यहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप यहाँ से सॉल्व कर रहे हो तो बाहर लैम्बडा लोगे, फिर लैम्बडा मल्टीप्लाई करना होगा, या तो यहाँ से करोगे, लैम्बडा मैंने मल्टीप्लाई किया है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे भी सॉल्व करना है तो पूरे इक्वेशन में ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो अगर देखोगे एक्स वाला टर्म है तो क्या होगा, 2x हो जाएगा, और साथ में लैम्बडा आ जाएगा, समझ में आ रहा है, और साथ में dx आप देख लो, ये देखो डेल फाई बाई डेल एक्स साथ में dx है, मैंने लैम्बडा अंदर पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया है। एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू y लोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बस y वाला टर्म आएगा तो क्या आएगा, 2y साथ में लैम्बडा एंड dy। बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं चीजों को। देन इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेता हूं, हाँ
अब देखो यहाँ पे डेल एफ, थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 3 dx प्लस 4 dy प्लस 2x लैम्बडा dx प्लस 2y लैम्बडा dy। अब मैं क्या करूंगा, जो dx वाले टर्म है उसको एक साथ ले लूंगा और dy वाले टर्म को एक साथ ले लूंगा। अगर dx वाले टर्म की अगर मैं बात करूं तो एक ये है और एक ये है। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, डेल एफ इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है, इसमें डेल एक्स dx जो है कॉमन है, तो मैं dx बाहर ले रहा हूँ। अंदर क्या बचा यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2 लैम्बडा, पहले लैम्बडा लिखता हूँ फिर x लिखता हूँ x। देन सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, y वाले को टर्म को ले लेंगे, तो यहाँ पे dy जो है बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों 2y, या तो 2 लैम्बडा y लिखो, 2 लैम्बडा y। अब ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप अपना क्या आना चाहिए, ध्यान से चीजों को देखोगे बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। सब चीजें मैंने लिखा है। अब देखो इसके बाद वाला स्टेप अगर आप चेक करोगे, इसके बाद वाले स्टेप में हमने ये पूरा सॉल्व कर लिया। अब देखो इसके बाद वाले स्टेप में उन्होंने क्या बोला है, डेल एफ को 0 ले लो। डेल एफ को आपको क्या करना है, 0 ले लेना है। अब देखो मैं यहां पे टेक डेल एफ इक्वल टू 0। अगर मैंने डेल एफ को 0 लिया तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 0 इक्वल टू, अंदर क्या टर्म है 3 प्लस 2 लैम्बडा एक्स डेल डी एक्स, और दूसरा क्या है 4 प्लस 2 लैम्बडा वाई, और यहाँ पे क्या है डी वाई। ये हमने ले लिया। ये लेने के बाद थोड़ा सा इसको यहाँ पे करता हूँ, एक थोड़ा सा मेरा अर्जेंट कॉल है, मैं पॉज करके थोड़ा कॉल उठा लूँ, कुछ अर्जेंट होगा। तो दोस्तों कॉल हो गया। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे 3 प्लस 2 लैम्बडा एक्स इक्वल टू क्या लोगे 0, और साथ में यहाँ पे क्या लोगे 4 प्लस 2 लैम्बडा वाई इक्वल टू भी क्या होगा 0। मतलब ये वाला टर्म और यहाँ पे ये वाला टर्म इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे इस साइड पे 0 है। अब यहाँ से सब चीजें मैंने आपको लिख के दिया है कि जैसे ही आप ये 0 अप्लाई करोगे, अब यहाँ से आपको x एंड y का वैल्यूज मिलेगा। अब x एंड y का वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा 2 लैम्बडा x इक्वल टू -3, देन x इक्वल टू -3 अपॉन 2 लैम्बडा। ये आपका x का वैल्यू आ गया। कितना सिंपल दिया हो। देन यहाँ से अगर आप y का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा 2 लैम्बडा y इक्वल टू -4, देन लैम्बडा अपने को y का चाहिए, देन y इक्वल टू -4 और 2 लैम्बडा। अब ये होने के बाद अब देखो मेरा x और y का वैल्यू आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को ना फाई में पुट करना है। किस में पुट करना है, फाई के इक्वेशन में अपने को क्या करना है, इस वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। अब फाई का जो इक्वेशन है उसके अंदर अपन इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे पुट x एंड y इन फाई। अब अगर ध्यान से अगर फाई का अगर आप वैल्यू देखोगे तो ये देखो यहाँ पे मैंने x² y² -1 अगर मैंने वहां पे ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे x² लिया प्लस y² लिया, -1 वहां पे ले लिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। तो चाहिए तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लो। तो यहाँ पे आपको पुट करने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे जो आपने 1 कंसिडर किया है ना, उसी को मैं यहाँ पे अब 1 लिख रहा हूँ, मतलब मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। तो ये दोनों के दोनों वैल्यूज दोस्तों इसके अंदर लेके जाके पुट कर दो। अब देखो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे x का मेरा वैल्यू क्या आएगा -3 अपॉन 2 लैम्बडा का स्क्वायर, प्लस दूसरा जो वैल्यू है मेरा वो क्या है -4 अपॉन 2 लैम्बडा का स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। देखो मैंने पूरा का पूरा बस वैल्यूज क्या कर दिया, पुट कर दिया। सब चीजें मैं यहाँ पे लिख के दिया हूँ। देखो मैंने यहाँ पे दिया कि x एंड y मिला, तो इसको किस में पुट करना है, फाई में पुट करना है। तो देखो मैंने पुट कर दिया।
अब पुट करने के बाद यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ से अपने को किसकी वैल्यू मिलेगी, लैम्बडा की मिलेगी। अब लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करो। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9, 3 का माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, और लैम्बडा स्क्वायर। देन यहाँ पे भी क्या होगा 16, यहाँ पे क्या होगा 4 लैम्बडा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा -1 इक्वल टू क्या होगा 0। देन फाइनली यहाँ पे क्या होगा 4 लैम्बडा स्क्वायर, दोनों जगह कॉमन है तो उसको अपन 1 टाइम लिखेंगे, और ऊपर का टर्म 9 + 16 और 1 अपन उधर भेज देते हैं। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं, अब देखो मेरे को यहाँ से मेरा एम है लैम्बडा का वैल्यू निकालना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/4 लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू 1। देन 25/4 ये लैम्बडा स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, लैम्बडा स्क्वायर। देन 25/4 ये लैम्बडा होगा, और ये यहाँ पे रूट आ जाएगा स्क्वायर का, वहाँ पे रूट आएगा प्लस माइनस फॉर्म में। देन लैम्बडा इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 25, तो आपको पता होगा 5 का है, और ये 4 किसका है दोस्तों 2 का है, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस और माइनस। तो अपने को लैम्बडा का जो है 2 वैल्यूज मिले, तो अपने को एक्स एंड वाई के भी 2 वैल्यूज मिलेंगे। अगर लैम्बडा का अगर एक ही वैल्यू आया रहता तो अपने को एक्स एंड वाई का एक ही मिलता। अब देखो यहाँ पे आपको आगे क्या करना है, देखो यहाँ पे पेज याद रखना मैं कहाँ से कहाँ पे जा रहा हूँ। ये जैसे ही हुआ, जैसे ही आप यहाँ तक पहुंचे, पीछे आप देख लो, देखो जैसे ही आप लैम्बडा का हमें वैल्यू मिला, फिर से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, एक्स एंड वाई का, क्योंकि हमारा जो एक्स एंड वाई का जो हमने वैल्यूज निकाला था वो परफेक्ट वैल्यू नहीं है, उसमें लैम्बडा है। तो अब लैम्बडा तो हमें मिल गया, तो अब उसका वैल्यू क्या करो, पुट करो और आपको मिल जाएगा। तो देखो व्हेन लैम्बडा इक्वल टू 5/2, एक बार लैम्बडा हमारा क्या प्लस 5/2 है, तो एक बार मैं प्लस 5/2 ले रहा हूं, तो उस टाइम पे हमारा एक्स एंड वाई का वैल्यू क्या हो रहा है देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या आएगा उस टाइम पे दोस्तों, वैल्यू ऑफ एक्स क्या है -3/2 लैम्बडा है, तो क्या होगा -3/2। लैम्बडा का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ये 5 हो जाएगा और नीचे क्या आएगा 2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली कितना है -3/5। तो ये मेरा एक्स का वैल्यू आया। सेम ऐसे ही यहाँ पे किसका वैल्यू निकालो, y का वैल्यू क्या है -4/2 लैम्बडा, तो क्या आएगा -4/2 इंटू लैम्बडा का वैल्यू कितना है दोस्तों 5/2, ये कैंसिल हुआ तो क्या है -4/5। तो यहाँ पे हमें x एंड y का वैल्यू मिला। x का वैल्यू हमें क्या मिला दोस्तों, x का वैल्यू हमें मिला -3/5, एंड y का वैल्यू हमें क्या मिला दोस्तों, फाइनली हमें यही फाइंड आउट करना है, हमें क्या मिला -4/5। अब ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गए, एक हमारा ये वैल्यू आया, इस पे अपन चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है, और अपने को एक और वैल्यू मिलेगा क्योंकि लैम्बडा का 2 वैल्यू है, तो पहले चेक करते हैं, फिर यहाँ पे अपन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे व्हेन लैम्बडा इक्वल टू, अब देखो लैम्बडा मेरा 5/2 था, अब मेरा क्या लैम्बडा होगा -5/2, क्या होगा -5/2। अच्छे से ध्यान दोगे ना तो मैं बहुत बेसिक से जाता हूँ, आराम से जाता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा लंबा लेक्चर जाएगा पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू वही फॉर्मूला उसी में पुट करेंगे -3/2 लैम्बडा, पर यहाँ पे अब वैल्यूज पुट करो -3/2 इंटू 5/2 माइनस में है, तो ये कैंसल, माइनस माइनस भी कैंसल, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 3/5। वैसे ही आप y का वैल्यू निकालोगे, तो y का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, y का वैल्यू -4/2 लैम्बडा है, तो -4/2 इंटू लैम्बडा का वैल्यू कितना है दोस्तों -5/2, 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे फाइनली कितना है 4/5। अब यहाँ पे हमें x एंड y का वैल्यू मिल गया, x एंड y का यहाँ पे भी हमें वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू हमें कितना मिला यहाँ पे 3/5, और y का वैल्यू कितना मिला दोस्तों 4/5। अब आपको क्या करना है, आपको एक बार ये दोनों के दोनों वैल्यूज अपने मेन फंक्शन में पुट करना है, और दूसरे बार ये दोनों के दोनों वैल्यूज अपने मेन फंक्शन में पुट करना है, और चेक करना है कि आपका जो आंसर है वो प्रॉपर है कि नहीं। मेन फंक्शन मतलब क्या, ध्यान हो, मेन फंक्शन मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मेन फंक्शन मतलब मैं बात कर रहा हूं f(x) की। यहां पे आपको उस वैल्यूज को पुट करना है, तो अपना f(x) क्या है 3x + 4y। देखो मैं यहाँ पे पुट करके भी दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट सम है, तो सम लेंथी जाएगा, बट अगर आप अच्छे से सॉल्व करोगे, अब देखो यहाँ पे जब हमारा x व्हेन x इक्वल टू -3/5
एंड वाई इक्वल टू -4/5। तो उस टाइम पे देन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है हमारा उस टाइम पे क्या आएगा 3x + 4y। तो 3x का वैल्यू कितना है दोस्तों -3/5 एंड y का वैल्यू क्या है दोस्तों 4। y का वैल्यू क्या है -4/5। अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, इसको प्लीज आप कैलसी से सॉल्व करना, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ नीचे 5 3 3 ज़ा 9 माइनस देन +4। देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस लिख देता हूँ, माइनस प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16/5। अब अगर इसे आप आगे और सॉल्व करोगे, नीचे सॉल्व कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 5 1 टाइम -9 -16 -25/5। तो फाइनली अगर मैं इसे और सॉल्व करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर -5 आएगा, क्योंकि देखो ना 5 5 तो ये -5 आया। अब सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, आपने एक पॉइंट के लिए पुट किया, अब दूसरे पॉइंट के लिए फाइंड आउट करो। अब दूसरे पॉइंट के लिए अगर मैं देखो यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ, व्हेन x = 3/5 एंड y = 4/5। अब देखो मेरे सम लेंथी इसलिए आपको दिखेंगे क्योंकि मैं हर एक स्टेप सॉल्व करके दे रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो बोल देता आप पुट कर लो, आप पता कर लो, पर मैं हर एक स्टेप सॉल्व करके दे रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरा सम थोड़ा लेंथी जाए। अब यहाँ पे देन f ऑफ x, y इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3x + 4y इक्वल टू, यहाँ पे देखो 3x की जगह पे क्या आएगा 3/5 एंड y की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 4/5। अब अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो देखो वही है, नीचे 5 आएगा, 3 3 ज़ा कितना होगा 9, नीचे क्या होगा 5 4 4 ज़ा 16, तो ऊपर 25/5। तो फाइनली इसका भी जो आंसर है दोस्तों, इसका भी जो आंसर है वो कितना आएगा आपका 5 आएगा। तो आपको एक -5 मिला और एक 5 मिला, तो इससे आपको खुद समझ में आ रहा है कि इसमें से बताओ कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है और कौन सा मिनिमम वैल्यू। तो आपने एक मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और एक मिनिमम वैल्यूज आपने क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया। तो उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा पार्ट सिस्टमैटिक आपको समझा होगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। देखो ये वाला स्टेप याद रखना है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 अप्लाई करना है, देन स्टेप नंबर 2 लिखना है, स्टेप नंबर 3 में बस पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। अगर समझो यहाँ पे अब मैं इसके बाद वाला जो लेक्चर लूंगा अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप प्लीज कमेंट करना। मैं 3 वेरिएबल्स का लेने वाला हूँ, 3 वेरिएबल्स का भी एक करा दूंगा, ये 2 वेरिएबल्स का है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक x, y, z आ जाएगा और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा, ये भी एक्स्ट्रा, प्रोसीजर सब सेम ही होगा। देन ये पूरा का पूरा 0 बताया। इसके बाद ये वाला स्टेप ना मैंने आपके लिए बहुत मजेदार लिखा है, ऐसा कहीं पे आपको लिखा मिलेगा नहीं। x एंड y मिला, उसका वैल्यू ऑफ 5 में पुट करो, यहाँ से लैम्बडा निकालो, देन x एंड y का वैल्यू निकालो। सेम टू सेम आप इसके बाद वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सेम, कुछ अलग नहीं करना है। ये वाला सम चाहो तो आप मेरे साथ, मैं तो आपको हेल्प कर रहा हूं, बट कोशिश करो कि ये वाला क्वेश्चन आप मेरे साथ सॉल्व करो। क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y² सब्जेक्टेड टू कंडीशन, ये दिया है, और बाय LM मतलब लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले लेट f x, y इक्वल टू क्या लूंगा x² + y², ये ले लिया मैंने। दूसरा मैं क्या लूंगा y x, y इक्वल टू x + y, 2 को यहां पे लेंगे तो -2, सेम हमने ले लिया। देन इसके बाद हम क्या लिखते हैं, f x, y इक्वल टू f ऑफ x, y प्लस लैम्बडा phi x, y। अब इसके बाद क्या होगा, f ऑफ x, y क्या है हमारा x² + y², ये हमारा क्या है लैम्बडा, और ये हमारा क्या है x + y -2। कितना सिंपल है, पीछे की तरह ही सम सॉल्व कर रहा हूं। देन ये क्या हो जाएगा x² + y², और लैम्बडा अंदर मल्टीप्लाई कर दो y लैम्बडा एंड 2 लैम्बडा। अब हम क्या करते हैं, इसको पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। अब पार्शियल डेरिवेटिव भी आप ले लो। अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते हो तो x² का क्या आएगा पार्शियल डेरिवेटिव, इसको विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स सॉल्व करो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और डेल एक्स। अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करने जाते हो तो क्या आएगा 2y डेल वाई, क्योंकि ये डेल जेड लिख दिया, डेल वाई, ये जीरो हो जाएगा। देन प्लस ये वाला भी पार्ट वही है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करोगे तो एक्स का 1 आएगा, तो मतलब यहाँ पे लैम्बडा आएगा डेल एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करोगे तो यहाँ पे y का 1 आएगा, मतलब लैम्बडा होगा डेल y होगा, और ये भी जीरो हो जाएगा। तो बस अब वही अगर z होता तो एक और टर्म, इसके बाद एक सम लूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको। अब देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, x वाला इसके पहले वाले में मैंने 2-3 स्टेप इसके बाद लिखे थे, पर अब समझ में आ रहा है कि x वाला x वाले के साथ डेल एक्स, यहाँ पे जो dx है dx के साथ ले लो, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x, यहाँ पे क्या आएगा प्लस लैम्बडा, और यहाँ पे क्या आएगा dx। ये हो गया आपका पहला वाला पार्ट। हाँ, देन इसके बाद प्लस यहाँ पे क्या होगा 2y प्लस लैम्बडा, और ये क्या होगा dy। अब इसके बाद वाला स्टेप मैंने आपको सिखाया है, मैथ्स का हमेशा रूल याद रखना कि कोई भी सम आप स्किप मत करके जाना। मैंने बोला कि इसके बाद वाला जो पार्ट, मैंने इसके पहले जो पार्ट पढ़ा है ना मैक्सिमम मिनिमम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये भी आपको करके जाना चाहिए। अब देखो आपको डेल एफ को क्या ले लेना है, 0 ले लेना है, तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस लैम्बडा dx, और यहाँ पे क्या होगा 2y प्लस लैम्बडा dy। अब यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या होगा 2y प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। अब बताओ इसके बाद मैंने स्टेप क्या लिखे थे। अब डायरेक्ट मेरे स्टेप को याद करके सॉल्व कर सकते हो। सर इसके बाद हमें x और y का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, x एंड y का। तो x एंड y के वैल्यूज पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे 2x इक्वल टू माइनस लैम्बडा, देन x इक्वल टू माइनस लैम्बडा बाय 2, देन सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा 2y इक्वल टू माइनस लैम्बडा, देन y इक्वल टू क्या आएगा माइनस लैम्बडा बाय 2। ये आपका दोनों वैल्यू आ गया। सर x एंड y निकालने के बाद क्या करना होता है, सर x एंड y निकालने के बाद आपको इसका जैसी वैल्यू आ गया उसके बाद आपको इसको पुट करना होता है। किसके अंदर पुट करना होता है, ये वाले इक्वेशन में फाई के। अब देखो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ इसका, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू अपन 0 लेंगे, क्योंकि 2 यहाँ पे गया तो 0 आया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। अब देखो ये वाला वैल्यू यहाँ पुट किया तो यहाँ पे क्या है माइनस लैम्बडा बाय 2, वाई की जगह पे पुट करोगे तो माइनस लैम्बडा बाय 2, देन माइनस 2 इक्वल टू 0, देन माइनस लैम्बडा बाय 2 प्लस माइनस माइनस लैम्बडा बाय 2, और 2 मैंने वहाँ पे ले लिया। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, देखो नीचे 2 1 टाइम आएगा, और माइनस लैम्बडा इक्वल टू 2, तो माइनस लैम्बडा क्या होगा माइनस 2 लैम्बडा, और ये 2 यहाँ पे आ गया तो 4, देन लैम्बडा इक्वल टू 4 माइनस 2, देन लैम्बडा इक्वल टू माइनस 2। सब कुछ मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, ये तो आप नॉर्मल कैलसी से भी सॉल्व कर सकते हो। कैलसी का थोड़ा यूज किया करो, अगर आपने कैलकुलेटर वाला हमारा वीडियो नहीं देखा होगा तो आप सर्च हाउ टू यूज कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अब ये होने के बाद लैम्बडा का वैल्यू आ गया, फिर से आप एक्स एंड वाई में पुट करो और एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल दो। तो देखो एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल रहा हूँ। एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पे अगर मैं -2 पुट करता हूँ, ये माइनस ऑलरेडी है, लैम्बडा की जगह पे -2 रख रहा हूँ अपॉन 2, ये देखो ये 2 कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली 1। तो x का जो मेरा वैल्यू आया, हाँ x का जो मेरा वैल्यू आया वो क्या आएगा दोस्तों, x इक्वल टू +1। सेम ऐसे ही मैं क्या करूँगा, y का वैल्यू निकालूंगा, y की जगह पे भी ये लैम्बडा का वैल्यू पुट करो, माइनस ऑलरेडी है -2 पुट करो अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस, 2 कैंसिल हो गया 1, तो y इक्वल टू भी दोस्तों कितना है 1। अब यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट्स नहीं मिल रहे, यहाँ पे मुझे एक ही पॉइंट्स मिल रहा है। अब ये एक ही पॉइंट मिल रहा है तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज निकालना है। अब देखो मैं वैल्यूज निकाल रहा हूँ, बस ये दोनों के दोनों पॉइंट्स किस में पुट करोगे बताओ, आपको पता भी है इसके अंदर पुट करोगे f(x) पे। अब देखो 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो फाइनली आंसर 2 आएगा, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल गया, कितना मिल गया 2। तो इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करो। आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, अब देखो मैंने लैग्रेंजेस भी कंप्लीट करा दिया है, मैक्सिमा और मिनिमा का। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भाई मैंने पूरा अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन सर आप बता दो, तो मैंने कंप्लीट करा दिया है।
अब थोड़ा बहुत पार्शियल का, पुणे का थोड़ा बहुत पार्ट बाकी है, वो मैं कंप्लीट करा दूंगा, जैकोबियंस वो सब, देन अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।